मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी बीवी के चंद सिलाई के पैसे खाकर कोई मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा। कोई कह रहा था फरवा कितनी प्यारी है और कोई कह रहा था तुम सा तो कोई हसीन नहीं। सच सच बता रहे हो या अपने थाने वाला तरीका इस्तेमाल करो? हम फुकरे हैं नेकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। अरे सर, उसके कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। वो तो ये कहना चाह रही है कि पार्सल तो हमने भिजवा दिया था आपके घर पे, आप घर पे चेक करें, घर पे ही होगा। जी सर, ऐसा ही है। आप खुद ही सोचें ना, आपकी बहन की शादी के कपड़े रख के मैं क्या करूंगी? देखिए, मैं तो खुद मेहनत करके सिलाई करती हूँ, मुझे तो पैसे ही चाहिए होंगे ना। तो आपके कहने के मुताबिक हमें कपड़े मिले हैं, जबकि हमें कपड़े मिले ही नहीं है, तो पैसे किस बात के देते? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बेईमानी किसी तीसरे की है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी वर्दी का रोब जमाने हमारे घर पे आके तो खड़े हो गए हैं। सर, हम भी कोई चोर नहीं हैं। और ये पार्सल ना कोई और नहीं लेके गया आपके घर पे, मेरा अपना छोटा भाई लेकर गया था। तो ठीक है, बुलाओ अपने भाई को। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच सच बता रहे हो या अपने थाने वाला तरीका इस्तेमाल करो? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरमान, अब्बा को बुला। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं धमकी नहीं दे रहा, वार्न कर रहा हूं। तुमने वो सूट कहां बेचे? अरे मियां, इल्जाम किस पर लगा रहे हो? बाबा जी, आप? ये अब्बा जान है हमारे। अब्बा जान, देखे ना नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पुलिस में होने का ये मतलब थोड़ी है ना कि किसी पे भी इल्जाम लगा देंगे। और रही बात उन सूटों की, मैं उनका क्या करूंगा? अभी आप कुछ बोले ना, सुल्तान भाई आप भी कुछ बोले ना प्लीज। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। एहसान ऐसा नहीं है, आप फिर एक बार गौर फिक्र कर ले, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ओ बीबी, मुझे आता है ऐसे मसलों से निपटना। मुझे सब पता है मुजरिम कौन है और जुर्म कैसे किया है। और रहा सवाल तुम्हारे सिलाई के पैसों का, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी बहन के कपड़े चाहिए। 1 हफ्ता रह गया उसकी शादी में, कपड़े तो मैं लेके रहूंगा। और तू चल मेरे साथ। आओ भाई, बात तो सुनो। अब कोई दरमियान का रास्ता भी तो होगा, हम तुम्हारे कपड़ों के पैसे दे देते। छोड़े मुझे, मैंने कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे जानबूझ के प्रेशर में लेके आ रहे हैं। सर, आप प्लीज मेरी बात सुने। मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। आप एक काम करें, आपका जितना नुकसान हुआ है ना, हम आपको पैसे दे देते हैं। बोलो ना तुम भी। जी सर, आप प्लीज एहसान को छोड़ दें, ये ऐसा नहीं कर सकता। आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं भरने को तैयार हूँ। मैं आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे मेरे कपड़े चाहिए। वो तो मैं इसे मोहलत दे रहा था, शायद ये अपने मुंह से उगल दे, लेकिन ये इसे नहीं मानेगा। ये तो इसे थाने ले जाना ही पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया मैंने कुछ अब्बा जान, मैंने कुछ नहीं किया। चल मेरे साथ। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। मैंने वो सामान भेज दिया, भेज दिया वो सामान, भेज दिया मैंने वो सामान। देखा अपने भाई का एतराफ है जुर्म। मैंने पहले ही कहा था यह सारा खेल इसी का रचाया हुआ है। चल बता, कहाँ में जाओ सारा सामान? वो सारा सामान मैंने बाजार में बेच दिया, मैंने बाजार में।
भाभी मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे ताने जाने से रोक ले। सुल्तान भाई प्लीज मुझे रोक ले ताने जाने से। मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मुझे रोक लेना, मेरे तो भाई है। प्लीज अब्बा जान मुझे माफ कर दे, अब्बा जान मुझे माफ कर दे, अब्बा जान प्लीज ना रोक लेना, अब्बा जान मुझे नहीं जाना जाने, मुझे नहीं जाना, गलती हो गई अब्बा जान, अब्बा जान। अरमान तू तो मेरा भाई है ना यार, तू तो मेरा भाई है यार, मुझे रोक ले, मैंने गलती कर, तू जानता है ना यार, गलती हो गई यार, गलती हो गई यार। तो बस एक काम करो, घर पे जितने भी पैसे पड़े सब ले आओ, अपने जेवर बिंदी जो भी है सब लेके सब लाके दे दो इनको यार, मुझे ताने नहीं जाना, रोक लो ना यार, तुम तो रोक लो। अबे छोड़ रोना धोना, चल मैं ऐसा थाने। मुझे रोके, सुल्तान भाई रोके ना। रोके उसे। अरे अम्मी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो सब तो बहुत अच्छी हैं, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। तो फिर वो अरमान? क्या अरमान? मुझे पूरी बात बताओ बेटा। अम्मी वो अरमान की कुछ अच्छी जॉब नहीं है शायद। उफ, बस इतनी सी बात? देखो बेटा, नौकरी का अच्छा या बुरा होना कोई मसला नहीं है, नौकरी का ना होना एक मसला है। और बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि औरत अपना नसीब लेकर आती है। तुम अब अरमान की जिंदगी में आ गई हो तो उसका नसीब खुल जाएगा बेटा। अच्छा तुम बिला वजह परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको कैसे बताऊं कि मसला तो यही है कि अरमान कमाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं। आपने पहले ही मेरे लिए सारी जिंदगी तकलीफ और दुख झेले। अब मैं अपनी परेशानियां आपसे शेयर करके आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। इतने सालों के बाद आप में खुलकर अपने भाई से मिली हैं, उसके घर में आई हैं, ये खुशी देखी है। मैं नहीं चाहूंगी कि अब इस मुस्कुराते चेहरे पर गम की कोई भी झलक आए। दरअसल इस घर के तमाम मर्दों में से तुम सबसे ज्यादा फारिग थे, इसीलिए काम तुम्हें ही करने थे। भाभी बस, अब बहुत हो रहा है। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, पहले तो आपने मेरी नई नवेली दुल्हन के कान भरे और अब आप मुझ पर तंज कर रही हैं। अगर आप नहीं रुकी ना तो क्या? हाँ, किससे करोगी मेरी शिकायत? और ये उंगली बिल्कुल नीचे कर लो, खबरदार जो तुमने मुझे उंगली दिखाई हो तो।
और मैंने कौन सा कोई गलत बात की थी नगीना से? जो सच था वही बताया था उसे। तुम तो शुक्र करना चाहिए कि उसे जल्दी पता चल गया। देर से पता चलता तो और नाराज होती तुमसे। अब तो फिर शायद जल्दी मान जाए। कल वलीमे पर भी वो मुझसे नाराज थी, लेकिन उसको तो मैंने मना लिया। लेकिन आप मजीद कुछ मत करिएगा।